हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अच्छी खुशखबरी है ये आप लोग जो बच्चे अभी तक पीछे वाला पेपर नहीं निकाल पाए थे, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो देखते हैं हम सब मिलकर कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी सीटेट के लिए और कब फॉर्म फिल करे जाएंगे, क्या क्या लास्ट डेट है। ठीक है, एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, और जो आपका कंटेंट है बेटा वो तैयार हो रहा है सीटेट के लिए। तो आपकी क्लासेस भी कल या परसों या 2-3 दिन में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कंटेंट बस टाइपिंग में चल रहा है। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखिए, कंटेंट आपको अच्छा दिया जाएगा। बाकी जो लोग बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सीटेट का जो फॉर्म है आपका, इसका एप्लीकेशन बिगिन ये जो है 7/3/2024 से फिल होना शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि हो चुके हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, हम लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, 2/4 तक कर सकते हैं, 2 तारीख चौथे महीने तक कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट लास्ट पेमेंट कब कर सकते हैं, लास्ट डेट पेमेंट अगर पूछे तो 2/4/2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट इसकी पता है क्या है, 7 जुलाई 2024 को हो जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले, और आंसर की भी पहले हो जाएगी, और रिज़ल्ट भी आपका नोटिफाइड। बाकी वो फ़ोन में है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब एक बार मोड देख लेते हैं बेटा कि शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, मोड यानी कि ऑफलाइन ही मोड में होगा, सबको ही पता है। ठीक है, बाकी डेट ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया है कि 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, इसमें अब क्या हो गया, पहला पेपर फर्स्ट होता था, लेकिन अब क्या होता है, पहले पेपर सेकंड होता है बेटा। ठीक है, और जिसकी टाइमिंग होती है 9:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे नून तक होती है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का ये पेपर होता है आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में आपका फर्स्ट पेपर होता है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो है आपका ये 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक चलता है। इसका भी ड्यूरेशन यानी कि 2.5 घंटे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब एप्लीकेशन फ़ीस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो एप्लीकेशन एक बार फ़ीस देख लेते हैं कि क्या रही है एप्लीकेशन इसकी फ़ीस। ठीक है, देखो, अगर यदि आप एक सिंगल पेपर को फिल करते हैं, केवल सिंगल पेपर, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, उसे 1000 रुपये पे करना होंगे, 1000 रुपये पे करना होंगे। ठीक है, और यदि वे एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट है तो उसे 500 रुपये फिल करना होंगे। ये तो आपका सिंगल पेपर के लिए हो गया। यदि आप दोनों पेपर को फिल कर रहे हैं, यानी कि बोथ पेपर, यानी कि प्राइमरी पेपर भी और जूनियर पेपर भी, तो आप चाहे जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, आपको 1200 रुपये पे करना होंगे। और यदि आप एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट हैं, दोनों पेपर कर रहे हैं, तो आपको 600 रुपये फिल यानी कि सबमिट करना होंगे। अब ये पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे पे द एग्जामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और ई चालान से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यदि आप प्राइमरी पेपर भरना चाह रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा बेटा, या तो सीनियर सेकेंडरी या उससे इक्विवेलेंट हो विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अपीयर भी चल सकता है लास्ट ईयर का। ठीक है, इसका मतलब होता है बाय वॉट एवर नेम, नाम जो भी हो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो और लिखा हुआ है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है, पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए। इसमें भी वही है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वॉट एवर कोई भी नाम हो सकता है इसमें। ठीक है बेटा, उसके बाद या आपके पास BLED होना चाहिए। ठीक है, BLED, तब भी आप पहला वाला प्राइमरी का भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जूनियर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड पास्ड और अपीयरिंग होना चाहिए इन फाइनल ईयर में। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट नॉन इन, यानी कि कोई भी नाम का हो सकता है, बस 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए आइदर इन ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कितने, 50% मार्क्स पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd होना चाहिए। ठीक है, या
ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, ठीक है। आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द एनसीटी रिकॉग्निशन, ठीक है। तीसरा है आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं बीएड भी होना चाहिए आपका, बीएससी बीएड भी होना चाहिए, एमएड भी हो सकता है। देखो मैं बताऊं आपको क्लियर सा प्रोसेस ये है, यदि आप बीटीसी या बीएड करे हुए हैं, ठीक है, बीटीसी बीएड करे हुए हैं, सिंपल सी बात है, जिसने भी बीटीसी बीएड करा होगा उसने इंटर भी करा होगा और ग्रेजुएशन भी करा होगा, तो सब समझ लो वो दोनों पेपर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो आप लोग क्या है, पहला पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी बीएड वाले, ठीक है। बीटीसी यानी कि डीएलएड की बात कर रहा हूँ, जो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके बीएलएड वाले, ठीक है। बाकी जो सिलेबस की वीडियो है बेटा, वो मैं अगले नेक्स्ट सेशन में लूँगा, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कंटेंट आपका तैयार हो रहा है, तो आपको वीडियो जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे, धैर्य बना के रखिए। बाकी आप लोग बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्लास शुरू हो जाएंगे 3-4 दिन में। और बाकी जो आपको कन्फ्यूज़न अगर है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है बेटा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका निवारण कर देता हूँ, या व्हाट्सअप नंबर आप मेरा ले लीजिए, ठीक है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 7217433870, ठीक है, 7217433870। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात अगर फॉर्म फिल करते टाइम या कुछ भी परेशानी है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।